वहाँ के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे, वो कह रहे थे कोई विधवा है तो उससे शादी कर लो। उसके बाद जो बोला ना, आप सुन के ताज्जुब, हजारों की भीड़ में ये बोला गया था। अब पाकिस्तानी आर्मी को ही देखिए तो, और भूमि विवाद तो हमारा चाइना से भी है, लेकिन एक बार भी आतंकवादी हमला किया हो, हम क्या बोलते हैं, उन सब का एक ही इलाज हम डाल के पाकिस्तानी आर्मी को ही देखिए, किस्मत उनकी बदनसीबी ही है कि बिना मतलब की वो लड़ाई कर रहा है। वहाँ के लोगों की बदनसीबी है ना, वरना आज वो भी अपने लिए इसरो बना के बैठे रहते सब, वो भी 5G बना रहे होते सब, आज उनकी भी जिंदगी खुशहाल होती, लेकिन उनकी बदनसीबी है, क्या करिएगा उन सब ओकरे चक्कर में हम लोग भी पीसते हैं। भाई युद्ध और भूमि विवाद तो हमारा चाइना से भी है, लेकिन एक बार भी आतंकवादी हमला किया हो। लेकिन ये चोट्टे असल में होता क्या है ना, पाकिस्तानियों के साथ एगो 5 गो 6 गो ब्याह करेगा और 18-19 गो लड़का पैदा कर देगा। अब ध्यान कैसे रखे भाई, 18-19 को कोई ध्यान रख पाएगा? तो वही में कोनो एगो बिगड़ गया और उसको आतंकवादी सिखा दिया, से चल ना भाई 18 गो है, एगो भड़क हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो ले आके भड़का देता है यहाँ पे। आपने यहाँ हम दो हमारे दो, भाई ध्यान रखो स्कूल से आया कि नहीं, शाम में खेलने गया था 6:30 हो गया अभी तक नहीं आया, परेशान हो जाता। ओकरे यहाँ 17 गो लड़का है, परेशान हो जाएगा, ए सुन रहे हैं जी 18वां अभी नहीं आया, खोजिए ना, ए छोड़ो नहीं मिल रहा है तो क्या हो गया, दूसर पैदा हो गया बताइए। और वहाँ 4 गो, वहाँ के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे, उन्होंने कहा था, वो कह रहे थे, अभी हम उनका भी रखें, कभी आप लोग को वीडियो भी दिखाएंगे। कोई अगर वहाँ पे कोई बता रहे थे पाकिस्तानियों को, कोई विधवा है तो उससे शादी कर लो। खैर यहाँ तक तो समझ में आता है कि चलिए कोई विधवा है, कम उम्र में हो गई तो कर लो। अगर तुम विधवा से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी एक एक्स्ट्रा शादी कराऊंगा 16 साल की लड़की। ये बदतमीजी हो गई, वहां तक ठीक था। उसके बाद जो बोला ना, आप सुन के ताज्जुब, यदि 16 साल का नहीं मिलेगा तो 8 साल की 2 से करा देंगे। ये इंटेलेक्ट, अच्छा वो भीड़, हजारों की भीड़ में ये बोला गया था। पहला स्टेटमेंट से हमें कोई ऐतराज नहीं है कि कोई विधवा हो गए हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई, ये हम सब एक्सेप्ट करते हैं। और हम भारतीय भी, स्वामी ये बंगाल के थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत लड़ाई लड़। अगर कोई 60 साल 50 साल में विधवा होते हैं तो उसके लिए पुनर्विवाह की जरूरत ही नहीं, वो करेगा भी तो खराब है। लेकिन किसी की शादी 1 साल हुई है, 2 साल होगी, उसके लिए पूरी जीवन है कि नहीं, यहाँ पे बड़ा पहाड़ हो जाएगा जीवन। और फिर समाज उस पर उंगलियां उठाएगा, कहीं काम करने जाएगी, कहीं कुछ होगा तो उसको, अगर उस सही भी है तो उस पर 10 आदमी उंगलियां उठाए, वहां तक ठीक है। लेकिन बदले में हम आपको एक 16 साल से ब्याह करा देंगे, अगर 16 का नहीं मिलेगा तो 8 साल के 2 से करा देंगे। मतलब यार तुमको उसका जिंदगी दिख रहा है, जो ना इस सब का नहीं दिख रहा है। इस लेवल के लोग हैं, इस लेवल के लोग, हम क्या बोलते हैं, उन सब का एक ही इलाज है, मार डाल के खत्म कर दो, पेट्रोल बनेगा सब, पेट्रोलियम बनेगा सब। आप खुद से सोच के देखो। और उसको बकायदा बहुत रेस्पेक्टेड इंसान है वो। जैसे भारत में बाबा रामदेव का एक वैल्यू है ना जी, भले बिजनेस में राजनीतिक बयानबाजी के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे राजनीतिक विचारधारा के अलग से लोग बोलते होंगे, बट एक रेस्पेक्टेड वैल्यू है ना जी भारत में। जैसे प्रेमानंद महाराज एक रेस्पेक्टेड है ना जी, एक रेस्पेक्टेड वैल्यू है। एक रेस्पेक्टेड इंसान जब पाकिस्तान का ऐसा बोल रहा है, और उसी ने बोला था कोरोना में कि कोई वैक्सीन मत लगाना, तो हम कोरोना के टाइम पे तो हम वीडियो प्ले करके देखिए, अरे भैया ये हो सकता है कोरोना में नया थे कि कहीं पाकिस्तान में कोई रिसर्च हुआ हो कि वैक्सीन में कोई गड़बड़ी है। सुने क्या बोलता है, वैक्सीन नहीं लगाना लोग, ये अमेरिका की चाल है।